कहानी का शीर्षक श्रृंखला का टूटना। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। कहानी सोनाली और उसके ससुराल में एक पुरानी परंपरा थी, बहू का शोषण। यह परंपरा इतनी गहरी थी कि घर के हर सदस्य को लगता था कि यह ऐसा ही चलता रहेगा। सोनाली की शादी सागर से हुई थी, जो एक अच्छे परिवार का लड़का था, लेकिन उसकी मां और दादी ने बहू के लिए घर में जीने की शर्तें इतनी कड़ी बना दी थीं कि सोनाली की खुशी कहीं खो सी गई थी। घर के हर छोटे बड़े काम में उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं और वह बिना किसी आराम के हमेशा दूसरों की सेवा में लगी रहती। उसे कभी अपनी इच्छाओं या खुशियों की परवाह नहीं करने दी जाती थी। उसके पति सागर को यह सब गलत तो लगता था, लेकिन वह भी परिवार के दबाव में रहता था और कभी खुलकर सोनाली के पक्ष में नहीं बोल पाया। एक दिन सोनाली का आत्मविश्वास टूटने लगा, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वह किसी मशीन की तरह है, जिसे बिना किसी भावना के काम करने के लिए रखा गया है। एक ओर यह सब बढ़ रहा था, दूसरी ओर सोनाली की सहेली रेखा ने उसे एक पत्र भेजा, जिसमें उसने लिखा था, तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। तुम एक इंसान हो, कोई गुलाम नहीं। अगर तुम खुद को नहीं बचाओगी तो कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रेखा के शब्द सोनाली के दिल में गूंज उठे। सोनाली ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने अपने पति सागर से इस बारे में खुलकर बात की। पहले तो सागर ने इसे सामान्य पारिवारिक रिवाज समझकर टाल दिया, लेकिन सोनाली ने अपनी बात मजबूती से रखी। उसने कहा, मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी सम्मान और समझ की आवश्यकता है। मैं अपनी खुशियों का हक नहीं छोड़ सकती। सोनाली के शब्दों ने सागर को झकझोर दिया। उसने सोचा, क्या मैं सचमुच अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा हूं? यह सवाल उसके दिल में गूंजने लगा। वह पहली बार अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हुआ और सोनाली के पक्ष में अपने परिवार से बात करने का निर्णय लिया। सागर ने अपनी मां और दादी से मिलकर सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, हमें अपने परिवार में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। सोनाली का शोषण नहीं किया जा सकता। हम सभी को समझना होगा कि एक बहू भी अपनी इच्छाओं और अधिकारों के साथ जीने का हक रखती है। हालांकि शुरू में परिवार ने विरोध किया, लेकिन सागर ने दृढ़ता से अपनी बात रखी और बताया कि वह इस अत्याचार को अब नहीं सह सकता। धीरे धीरे परिवार के सदस्य समझने लगे। मां ने कहा, हमने जो किया वह गलत था। हमें अब इस पुरानी परंपरा को बदलने की जरूरत है। दादी ने भी अपनी गलती मानी और सोनाली से माफी मांगी। सागर ने सोनाली से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ हूं। हम साथ मिलकर इस परिवार में प्यार और सम्मान लाएंगे। सोनाली ने यह अनुभव किया कि एक महिला को अपनी बात कहने का हक है, और अगर वह सचमुच अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो वह परिवार के भीतर बदलाव ला सकती है। श्रृंखला का यह टूटना परिवार के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। अब सोनाली को न केवल अपने पति का समर्थन था, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी उसके साथ खड़े थे। निष्कर्ष, यह कहानी यह दिखाती है कि किसी भी रिश्ते में सम्मान और समझ की आवश्यकता होती है। जब एक व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है, तो बदलाव संभव होता है। सोनाली ने यह सिद्ध कर दिया कि एक महिला की आवाज परिवार और समाज में बदलाव ला सकती है, और इस प्रकार शोषण या उत्पीड़न की श्रृंखला का टूटना हुआ। यह कहानी उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो शोषण या उत्पीड़न का शिकार हैं, और यह बताती है कि आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति की दिशा में पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहानी श्रृंखला का टूटना में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का प्रयोग। इस कहानी में जो विवाद सोनाली और उसके परिवार के बीच था, उसे हल करने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन किया गया। इन सिद्धांतों का उद्देश्य संघर्षों को शांति और समझ के साथ सुलझाना था। नीचे कुछ प्रमुख सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। 1. संचार, कम्युनिकेशन। व्याख्या, संघर्ष को सुलझाने के लिए खुला और ईमानदार संवाद बहुत जरूरी है। जब दोनों पक्ष अपनी भावनाओं और चिंताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तो समस्या का समाधान जल्दी होता है। उदाहरण, सोनाली ने अपने पति सागर से खुले तौर पर अपनी समस्याओं को साझा किया। उसने बिना किसी डर के सागर से कहा कि वह एक इंसान के रूप में अपने अधिकारों की मांग करती है। यह संवाद उनके रिश्ते में सकारात्मक बदलाव का कारण बना
और सागर को भी अपनी पत्नी के दृष्टिकोण को समझने का अवसर मिला। 2. सहानुभूति, एम्पैथी। व्याख्या। यह सिद्धांत यह कहता है कि जब हम दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अधिक प्रभावी तरीके से समाधान ढूंढ सकते हैं। सहानुभूति से हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करते हैं। उदाहरण, सागर ने अपनी पत्नी सोनाली की स्थिति को समझने का प्रयास किया। वह महसूस करने लगा कि सोनाली का शोषण करना गलत था और उसने अपनी मां और दादी को इस पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। जब परिवार ने सोनाली के संघर्ष और पीड़ा को समझा तो उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। 3. समझौता, कॉम्प्रोमाइज। व्याख्या। किसी भी संघर्ष में अगर दोनों पक्षों को समाधान तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़े तो वह समझौता कहलाता है। समझौते से दोनों पक्षों की जरूरतें और भावनाएं संतुलित होती हैं। उदाहरण, सागर ने अपने परिवार से समझौता किया कि वह अब सोनाली का शोषण नहीं होने देगा और उन्हें सम्मान देने का वादा करेगा। परिवार ने भी अपनी पुरानी परंपराओं को बदलने का निर्णय लिया। दोनों पक्षों ने कुछ न कुछ त्याग करके समझौता किया और स्थिति को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया। 4. समस्या पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन। व्याख्या। संघर्ष के समाधान में यह महत्वपूर्ण है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करें, न कि व्यक्ति पर। इस सिद्धांत के अनुसार समाधान में दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराने के बजाय समस्या को समझकर समाधान ढूंढना चाहिए। उदाहरण, जब सागर ने परिवार के अन्य सदस्यों से बात की तो उसने किसी को दोषी ठहराने की बजाय समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। वह केवल यह चाहता था कि सोनाली का शोषण बंद हो और परिवार में सामंजस्य हो। इस दृष्टिकोण ने परिवार के सभी सदस्यों को समझने और समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित किया। 5. स्व-प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। व्याख्या। किसी भी विवाद में समाधान तब संभव होता है जब व्यक्ति अपने अंदर से बदलाव लाने की प्रेरणा महसूस करता है। अगर किसी व्यक्ति में खुद को सुधारने और बेहतर बनने की इच्छा हो तो वह समाधान के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। उदाहरण, सोनाली ने खुद को इस संघर्ष से बाहर निकालने और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। उसकी इस स्वप्रेरणा ने न केवल अपने लिए बल्कि परिवार के लिए भी बदलाव की दिशा खोली। 6. समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। व्याख्या। यह सिद्धांत यह कहता है कि संघर्ष को हल करने के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे की स्थिति और भावनाओं को समझना चाहिए। समझदारी से समाधान ढूंढने में मदद मिलती है। उदाहरण, सागर ने अपनी मां और दादी को सोनाली की स्थिति समझाने की कोशिश की। धीरे धीरे परिवार के सदस्य सोनाली के संघर्ष को समझने लगे और उन्होंने उसकी भावनाओं का सम्मान किया। इस समझदारी ने परिवार के रिश्तों में सामंजस्य और शांति बहाल की। इन सिद्धांतों का पालन करने के बाद सोनाली और उसके परिवार के बीच का संघर्ष सुलझा और श्रृंखला का टूटना हुआ। ये सिद्धांत यह दर्शाते हैं कि अगर लोग एक दूसरे के साथ समझदारी, संवाद और सहानुभूति से पेश आते हैं तो वे किसी भी संघर्ष को शांतिपूर्वक हल कर सकते हैं।